आप अपने दिमाग नहीं है, नेगेटिविटी पर कंट्रोल पाओ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गिल्ट या फियर आपको कंट्रोल करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, यू आर नॉट योर ब्रेन। आपका असली गोल है एक हैप्पी, पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ जीना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग ही कई बार आपका दुश्मन बन जाता है। ये आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो आप सोचना ही नहीं चाहते, और फिर आप उन्हीं सोचों में फंस जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पावर की जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, जो आपको ये दिखाएगी कि आप अपने दिमाग के स्लेव नहीं बल्कि उसके मास्टर हो। और जब आप इस पावर को समझ लोगे, तब आप नेगेटिव थॉट्स, बैड हैबिट्स और इमोशंस पर कंट्रोल करके अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं यू आर नॉट योर ब्रेन की ये लाइफ चेंजिंग जर्नी। दोस्तों, शुरू करते हैं यू आर नॉट योर ब्रेन की ये लाइफ चेंजिंग जर्नी, जो आपकी सोच बदल देगी और आपको अपने दिमाग पर जीत दिलाएगी। पार्ट नंबर 1। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि आपके दिमाग के अंदर आने वाले हर थॉट्स सच नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो हम उसे सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट की जंग। लेकिन इस किताब का पहला पावरफुल लेसन हमें ये सिखाता है कि आप और आपका ब्रेन अलग है। आप ऑब्जर्व हो, सोल हो, वो शक्ति हो जो अपने दिमाग को देख सकती है। दिमाग सिर्फ एक मशीन है जो हैबिट्स और पुराने पैटर्न्स पर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशन चेक करने का मन होता है, तो असल में ये आपकी चाहत नहीं होती, बल्कि दिमाग का पुराना हैबिट पैटर्न होता है। दिमाग आपको पुश करता है और आप सोचते हो कि ये आपका फैसला है, लेकिन असलियत ये है कि आप अपने दिमाग नहीं है। सॉल्यूशन है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो तुरंत खुद से कहे, ये मेरा विचार नहीं है, ये ब्रेन की ओल्ड वायरिंग है। बस इतना अवेयरनेस आपके अंदर आ जाए तो आप उस विचार से ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, और यही अवेयरनेस आपकी फ्रीडम की शुरुआत है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप और आपका दिमाग अलग है, उसी पल से आप अपने ब्रेन को मास्टर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि नेगेटिव विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और यही पहला कदम है एक पीसफुल, सक्सेसफुल और फ्री लाइफ की तरफ। पार्ट नंबर 2। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब हमें पता चल गया है कि हम अपने दिमाग नहीं हैं, तो अगला कदम है अपने दिमाग के पुराने, बेकार और नुकसानदायक पैटर्न्स को तोड़ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा शॉर्टकट्स पर चलता है। अगर आपने कई सालों तक बार बार नेगेटिव सोचा है या किसी बैड हैबिट्स को रिपीट किया है, तो दिमाग ने उसकी वायरिंग बना दी है, और अब बिना सोचे समझे वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई छोटा सा काम गलत हो गया तो तुरंत दिमाग आपको गिल्ट या सेल्फ डाउट में डाल देता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन असलियत में ये सच नहीं, सिर्फ दिमाग का पुराना टेप है जो बार बार प्ले होता रहता है। इस किताब का दूसरा पावरफुल स्टेप कहता है, इन पुराने पैटर्न्स को पहचानो और उन्हें फॉल्स मैसेज का नाम दो। मतलब, जब भी नेगेटिव विचार आए तो खुद से बोलो, ये मेरा सच नहीं, ये सिर्फ दिमाग का पुराना फॉल्स मैसेज है।
जैसे ही आप थॉट्स को पहचान लेते हो और उसे नाम दे देते हो फॉल्स मैसेज, उसी पल वो आपके ऊपर से कंट्रोल खो देता है। तो दोस्तों, इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को सच मत मानो, उन्हें सिर्फ दिमाग के फॉल्स मैसेज की तरह ट्रीट करो। यही तरीका है अपने माइंड को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करने का और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने का। पार्ट नंबर 3। दोस्तों, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके दिमाग की बहुत सी बातें सिर्फ फॉल्स मैसेज है, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। अब समय आता है अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में ले जाने का। देखिए, दिमाग का काम है सिग्नल्स भेजना, कभी डर का, कभी डाउट का, तो कभी टेम्पटेशन का। लेकिन आपकी असली शक्ति ये है कि आप तय करते हो उन सिग्नल्स पर एक्शन लेना है या नहीं। यही फर्क बनता है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। इस किताब का तीसरा बड़ा लेसन हमें सिखाता है कि थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई बेकार थॉट्स आए, तुम उसे ये से देखो जैसे आसमान में बादल गुजर रहा हो। वो आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा, लेकिन आप उस बादल नहीं हो। आप तो वो आसमान हो जो हमेशा विशाल और अडिग रहता है। और जैसे ही आप इस सच को जीना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप इम्पल्सिव रिएक्शन से निकलकर कॉन्शियस एक्शंस लेने लगते हैं। आप नेगेटिविटी को इग्नोर करके उसी मोमेंट में कुछ ऐसा करने लगते हैं जो आपको मजबूत बनाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर बार दिमाग की पुरानी ट्रैप में ना फंसकर अपनी एनर्जी को ग्रोथ और पॉजिटिविटी में लगाना शुरू कर दो, तो आपकी हैबिट्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी लाइफ कितनी तेजी से बदल जाएगी। यही पावर है अपने दिमाग के फॉल्स मैसेज को इग्नोर करके सही एक्शन लेना। याद रखें दोस्तों, सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उन थॉट में से किन्हें आप चुनते हो और किन्हें जाने देते हो। और जब आप ये कला सीख लेते हैं, तो आप अपने दिमाग के स्लेव नहीं रहते, आप इसके मास्टर बन जाते हैं। पार्ट नंबर 4। दोस्तों, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप अपने ब्रेन की पुरानी वायरिंग को तोड़कर नई वायरिंग बनाना शुरू करते हो। और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत इंसाइट है। आप अपनी आइडेंटिटी खुद डिजाइन कर सकते हो। सोचिए, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। सालों से इसमें वो ही पुराने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी के, डर के, सेल्फ डाउट के। और जब तक ये प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, आपकी लाइफ में वही पुराने रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप नए प्रोग्राम्स डालना शुरू करते हो, वैसे ही आपकी पुरानी रियलिटी बदल जाती है। नई वायरिंग बनाने का प्रोसेस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आपको हर दिन उन एक्शन को दोहराना है जो आपकी नई आइडेंटिटी से मेल खाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो रोज उन छोटे छोटे कामों को प्रैक्टिस करो जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो रोज खुद को उस हैबिट्स के लिए खड़ा करो जो डिसिप्लिन की निशानी है। धीरे धीरे आपका ब्रेन इन नए पैटर्न्स को अपनाने लगता है और एक दिन आता है जब आपके अंदर के फॉल्स मैसेजेस धीरे धीरे फेड हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेती हैं एक नई क्लैरिटी, नई एनर्जी और एक नई पहचान। याद रखें, आपकी आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये हर दिन आपके एक्शन से बनती है। और जब आप सचेत होकर वो एक्शंस चुनते हो जो आपके ड्रीम से मेल खाते हैं, तब आप अपने ब्रेन की वायरिंग बदल कर अपने लिए वो जिंदगी क्रिएट करते हो जो आप डिजर्व करते हो। आप अपने दिमाग को बदल सकते हैं और जब आप दिमाग बदलते हैं तो पूरी लाइफ बदल जाती है।
पार्ट नंबर 5। दोस्तों, अब तक की जर्नी ने हमें ये सिखा दिया है कि हम अपने दिमाग नहीं है। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ फॉल्स मैसेजेस है, उन्हें ऑब्जर्व करके इग्नोर किया जा सकता है और सही एक्शन से हम नई वायरिंग बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट कैसे बनाया जाए। यही आता है डेली प्रैक्टिस का जादू। आपकी लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस आपकी लाइफ की पूरी दिशा बदल देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने, खुद से जुड़ने और पॉजिटिव एक्शंस लेने में लगाए, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को रिवायर करना शुरू कर देगा। कंसिस्टेंसी यहाँ चाबी है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि ब्रेन हमेशा पुरानी कंफर्ट जोन की तरफ खींचेगा, लेकिन हर बार जब आप सचेत होकर अपने पुराने पैटर्न्स को फॉल्स मैसेज कहकर छोड़ते हो और नया एक्शन चुनते हो, उसी पल आप अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हो कि असली मास्टर कौन है। और जब ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाती है, तब आपके अंदर एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम पैदा होती है। अब आप थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप खुद चुनते हो कि किस थॉट्स पर चलना है और किसे जाने देना है। यही असली फ्रीडम है, मेंटल फ्रीडम। जरा सोचिए दोस्तों, जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल सकता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते और आपकी सक्सेस, सब कुछ एक नई ऊंचाई छूने लगता है। तो दोस्तों, यू आर नॉट योर ब्रेन की इस जर्नी ने हमें ये सिखाया कि असली ताकत हमारे अंदर है, दिमाग के अंदर नहीं। नेगेटिव थॉट्स चाहे कितने भी लोड क्यों ना हो, वो सिर्फ पुराने पैटर्न्स है और असली कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। जरा सोचिए, अगर आप रोज थोड़े थोड़े कदम उठाकर अपने ब्रेन की नई वायरिंग बनाना शुरू कर दो, तो आने वाले दिनों में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और पावरफुल लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताना आज का कौन सा पॉइंट आपको दिल से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। याद रखें, आप अपने दिमाग नहीं हो, आप उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। और जिस दिन आपने इस सच को जीना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद दोस्तों।